Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my fourth part on this video. Before watching this video, watch all the previous video of this chapter. I gave the link into the description. So today's class start and I will tell the topics that we will cover today in this video. And the first topic is combination of resistors. Second topic is heating effect of electric current. Third topic is Joule's law of heating. And fourth topic is electric power. Fifth topic is commercial unit of electrical energy, kilowatt hour. Sixth topic is relation between kilowatt hour and joule. And the seventh topic is how to calculate the electricity bill. So let's start with the first topic, combination of resistors. Conductor or resistors can be connected with one another in three ways. सर्किट में कंडक्टर और रजिस्टर्स को थ्री वे में हम कनेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड थर्ड इज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब एक टर्म आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस. तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है. द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और कंडक्टर नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस. जो रेजिस्टेंस हम सीरीज या पैरेलल में रजिस्टर और कंडक्टर में कंबाइन करते हैं, मीन्स जो बैटरी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस होता है, उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ठीक है, अब वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट है रजिस्टर और कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज. Two or more resistors are said to be connected in series if they are connected one after the other. जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, वन आफ्टर द अदर. मीन्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा. आप फिगर में देख सकते हो, हमने यहाँ चार रजिस्टर लिया है, R1, R2, R3, R4. देखो मैंने R1 के एंड को R2 से कनेक्ट किया, R2 के एंड को R3 से कनेक्ट किया है और R3 के एंड को R4 से कनेक्ट किया है. ठीक है, सच दैट द सेम करेंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में जो सीरीज सर्किट होती है उसमें क्या होता है, जो करेंट है वो ईच रजिस्टर यानी कि जो रजिस्टर्स के थ्रू है वो क्या होता है, सेम फ्लो होता है. मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंट जो है वो सेम फ्लो करता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईच रजिस्टर के थ्रू क्या करता है, ड्रॉप करता है. ठीक है, मीन्स करेंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट में सेम फ्लो करता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. इसमें हम सीरीज सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे. यहाँ पे देखो मैंने एक फिगर लिया है जिसमें तीन रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3. इसको हमने क्या किया है, सेल से और की से कनेक्ट किया है. ठीक, लेट करेंट आई बी फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस. अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज सर्किट में जो करंट है वो क्या होता है, सेम फ्लो करता है ईच रेजिस्टर्स के अक्रॉस. इफ़ V1, V2 एंड V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. और जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के अक्रॉस V1 होगा, R2 के अक्रॉस V2 होगा और R3 के अक्रॉस V3 होगा. ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम AB के अक्रॉस लेंगे वो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा और V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R. तो R1 के अक्रॉस जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो हो जाएगा V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3. अब हम V1, V2 और V3 इन तीनों की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. तो इक्वेशन आएगा V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. अब हम इसमें क्या करेंगे, करंट को कॉमन कर देंगे. तो इक्वेशन आएगा V इक्वल टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड ब्रैकेट क्लोज. इसको हम सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं. अब हम R1, R2, R3 को क्या करेंगे, RS से रिप्लेस कर देंगे. RS क्या है, वो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का. ठीक है, तो
आर एस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा V इक्वल टू आई इंटू आर एस। ठीक है, अब हम यहाँ से V की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन आएगा आई आर एस इक्वल टू आई ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से I को कैंसिल कर देंगे, तो इक्वेशन आएगा आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए, ये तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन का 3 रजिस्टर्स के लिए। जब हमें ये फार्मूला n नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स के लिए यूज़ करना होगा तो वो क्या आएगा, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस Rn। ठीक है, तो आप समझ गए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है रजिस्टर और कंडक्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। Two or more resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected at one common point and the other end of each resistor is connected at other common point। जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ईच रजिस्टर का जो वन एंड है उसको हम सेम पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और जो अदर एंड है ईच रजिस्टर्स का उसे हम क्या करेंगे, अदर कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और इस टाइप के कनेक्शन को हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईच रजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है, सेम होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हर ब्रांच में करंट जो है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के तरीके को। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया, इसमें 3 रजिस्टर्स लिए R1, R2, R3 और इसको हमने क्या किया, R1, R2, R3 के वन एंड को सेम पॉइंट यानी A पे कनेक्ट किया है और R1, R2, R3 के जो अदर पॉइंट है उसको हमने सेम पॉइंट B पे कनेक्ट किया है और इस सर्किट को हमने एक बैटरी से और की से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, लेट V बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया A और B के अक्रॉस। द करेंट I ड्रॉ फ्रॉम द सेल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स I1, I2 एंड I3। मैंने अभी आपको बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ईच रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, I1, I2 और I3 में। तो जो टोटल करंट होगा I वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला पढ़ा था करंट का I इक्वल टू V/R। तो यहाँ पे हम R1 के अक्रॉस जो करंट का फॉर्मूला होगा वो होगा I1 इक्वल टू V/R1, I2 के अक्रॉस होगा V/R2 और I3 के अक्रॉस होगा V/R3। तो अब हम क्या करेंगे, I1, I2, I3 ये तीनों की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो आएगा हमारा इक्वेशन I इक्वल टू V/R1 इक्वल टू V/R2 प्लस V/R3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, V को कॉमन कर लेंगे इस इक्वेशन से। तो फॉर्मूला आएगा I इक्वल टू V ब्रैकेट I अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ब्रैकेट क्लोज। इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम इन तीनों रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर देंगे, RP रेजिस्टेंस से। ये क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो इसके अक्रॉस जो करंट का फॉर्मूला होगा वो होगा I इक्वल टू V/RP। अब हम यहाँ से I की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे और इक्वेशन आएगा V/RP इक्वल टू V ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से मीन्स लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से क्या करेंगे, V को कैंसिल कर देंगे। तो फॉर्मूला आएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए, ये तो हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 रजिस्टर्स के लिए। जब हमें n नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला निकालना होगा तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन प्लस 1/Rn। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
थर्ड है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. इन एक्चुअल इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टर्स आर नॉट कनेक्टेड either in series or parallel. However, the parallel combination of resistors can also be connected in series. Such arrangement of resistor is known as series parallel combination. देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉम्बिनेशन है आप फिगर में देख सकते हो, R1 R2 और R3 जो है ये क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. और R4 R5 जो है वो क्या है, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. बट ये दोनों एक दूसरे के कंपेयर में क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है. तो कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. क्या होता है, जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस समय जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो हीट का प्रोडक्शन होता है, उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, वन बाय वन वो भी देख लेते हैं. फर्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एंड वाटर हीटर, ETC वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आयरन हो गया, वाटर हीटर हो गया, ये सब किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही काम करता है. इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के फिलामेंट के थ्रू फ्लो करता है तब. थर्ड है इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट व्हेन लार्ज करंट फ्लो इन द सर्किट. जब सर्किट में लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. ठीक है, ये भी किस पे काम करता है, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही वर्क करता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो. जब किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, चलिए वो देख लेते हैं. यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया है AB. कंसिडर अ कंडक्टर AB कनेक्टेड टू अ सेल. हमने यहाँ AB कंडक्टर लिया है और उसे किससे कनेक्ट किया है, सेल से. एंड लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है. And it is the amount of work done carrying a unit positive charge from one point to another point. और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है. मीन्स कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में कैरी करने में जो भी वर्क डन हो रहा है उसी को कहते हैं. ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या आएगी, वर्क अपॉन चार्ज, V इक्वल टू W बाई क्यू. यहाँ से W की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से W का फॉर्मूला होगा V इंटू क्यू. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. इफ़ करंट I फ्लो थ्रू द कंडक्टर फॉर टाइम t, देन टोटल चार्ज Q ग्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाई Q इक्वल टू IT. जब किसी कंडक्टर से करंट I फ्लो करेगा टाइम t में तो चार्ज का फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू IT. अब हम Q की वैल्यू जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. इक्वेशन आएगा W इक्वल टू V इंटू IT. ठीक है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर. तो ये जो वर्क डन है ये किसके इक्वल होगा, जितनी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके इक्वल. तो H यानी कि जो हीट है वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VIT. और इसको हम किस में मेज़र करेंगे, जूल में. ठीक है, नेक्स्ट है अदर एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस. हीट प्रोड्यूस के कुछ अदर एक्सप्रेशन है उसे भी देख लेते हैं. तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, V की जो वैल्यू है उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा, H इक्वल टू V स्क्वायर, सॉरी यहाँ से क्या फॉर्मूला आएगा हीट का, H इक्वल टू I स्क्वायर RT. इसको भी हम लोग किस में मेज़र करेंगे, जूल में. ठीक है, अब हम I इक्वल टू V बाई R वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. तो फॉर्मूला आएगा हीट इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T बाई R, और इसको भी हम मेज़र करेंगे जूल में. तो यहाँ से हीट जो कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है इसके तीन फार्मूला हो गए. फर्स्ट हो गया V इंटू I इंटू T, दूसरा हो गया I स्क्वायर इंटू R इंटू T, और थर्ड है V स्क्वायर इंटू T बाई R. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट.
हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड में क्या है, हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है कंडक्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। और थर्ड में क्या है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के। इसको हम इक्वेशन थर्ड लेंगे। अब हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा K, तो फॉर्मूला हो जाएगा H इक्वल टू के आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जब हम यहाँ K की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूला हीट का आएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ से पावर की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पावर इक्वल टू W/T, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम। इसको फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेंगे। W जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी हो जाएगी। तो हम V/IT को किस में पुट कर देंगे, ये जो W की वैल्यू है V इंटू आई इंटू टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो होगा P इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी बाई टी। T से D जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला आएगा P इक्वल टू V इंटू आई। इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम इसी से कुछ अदर फॉर्म, इलेक्ट्रिक पावर के कुछ अदर फॉर्म्स निकालेंगे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में V की वैल्यू को पुट करेंगे तो P की वैल्यू क्या आएगी, आई स्क्वायर इंटू आर। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, अब हम I इक्वल टू V बाई आर, इस फॉर्मूला को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या P की वैल्यू क्या आएगी, V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2-3 फॉर्म पावर का पढ़ा। तो पहला पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू आई, दूसरा हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट पावर की वॉट होती है। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। जब हम लोग P की जगह 1 वॉट वैल्यू पुट करेंगे, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 1 वोल्ट और I की जगह 1 एम्पेयर पुट करेंगे तो 1 वॉट किसके इक्वल आएगा, 1 वोल्ट एम्पेयर के इक्वल आएगा। ठीक है, वॉट की डिफिनीशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 एम्पेयर करेंट फ्लो थ्रू अ सर्किट हैविंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वॉट क्या होता है, जब 1 एम्पेयर करेंट सर्किट से फ्लो करता है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट, वो क्या कहलाता है, 1 वॉट कहलाता है। ठीक है, बिगर यूनिट है पावर की, कुछ बिगर यूनिट्स हैं पावर की। वो फर्स्ट है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में 10 टू द पावर 3 वॉट होता है। सेकेंड है मेगावाट, 1 मेगावाट में 10 टू द पावर 6 वॉट होता है। और थर्ड है 1 गीगावाट, तो 1 गीगावाट में 10 टू द पावर 9 वॉट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर। 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर से क्या मतलब है, अ किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाई 1000 वॉट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हेन इट ऑपरेट फॉर 1 आवर। जब हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को जब हम ऑपरेट करते हैं तो 1 आवर में वो 1000 वॉट क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है। इसी को कहते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर को दूसरे नाम से जाना जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट से, और इसका शॉर्ट फॉर्म है BOT। ठीक है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट आवर होता है। यहाँ पे हम 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होगा। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर में हम क्या करेंगे, 1000 वॉट आवर की जगह 1000 और 1 जूल पर सेकेंड और 3600 सेकेंड पुट करेंगे तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू आएगा 36 लाख जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है
और लास्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सपोज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ अ हाउस हैव कंज्यूम 100 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ मंथ। मान लो आपके घर के जो अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो क्या कर रही हैं, 1 मंथ में 100 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं और 1 यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपीज़, ठीक है। तो जो टोटल बिल आएगा हम क्या करेंगे, जो जितनी कंज्यूम हो रही है 1 मंथ में इलेक्ट्रिक एनर्जी, उससे क्या करेंगे, यूनिट का जितना भी प्राइस है 1 यूनिट का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 इंटू 3 करेंगे, इस 300। तो 100 किलोवाट आवर अगर कंज्यूम हो रहा है और 3 रुपीज़ यूनिट है तो इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा बिल, रेस 300, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होता है। सो दिस चैप्टर एंड्स टुडे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट शेयर दिस चैनल as much as you can so that more students are connected to this channel and get help. Bye bye and take care.